ओम सभी को नमस्ते जी। रामायण स्वाध्याय में आज हम पंचम सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल। अब तक के स्वाध्याय में हमने अयोध्या नगरी का, राजा दशरथ के राज्य का अवलोकन किया। अब इनके मंत्रिमंडल का वर्णन यहां पर हम पढ़ेंगे। पंचम सर्ग। तस्यामात्या गुणैरासन्निक्षवाकोः सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितिज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न महाराजा दशरथ के अमात्य सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण, इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। अमात्य मंत्रियों को ही कहते हैं। तो कह रहे हैं कि राजा दशरथ के जितने भी मंत्री हैं सब सर्वगुण संपन्न हैं। कैसे सर्वगुण संपन्न हैं? जैसा महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे सम्मोल्लास में लिखा है, राजा कैसा हो, मंत्री कैसा हो, उनकी विद्या कैसी हो, वे सारे गुण यहां पर हैं। विचार में निपुण हैं और इशारों पर ही काम करने वाले, थोड़ा सा संकेत पाकर ही कार्य को सिद्ध कर देते हैं। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनाः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। वे सब अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राजकार्य में निमित्त थे। यह मंत्रिमंडल मनु महाराज के अनुसार है। जैसा सृष्टि के प्रारंभ में महाराज मनु ने संविधान लिखा, सचिवान सप्तचाष्टवा प्राकुर्वीत परीक्षितान, परीक्षित किए हुए 7 या 8 मंत्री राजा नियुक्त करे, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। तो वही है, यहां पर भी 8 मंत्री हैं। और 8 कैसे? यहां कह रहे हैं परीक्षित किए हुए। परीक्षा कर लो वो ईमानदार, बुद्धिमान, यशस्वी, प्रतिष्ठित हैं या नहीं है। तो वो वैसे ही हैं। धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रयाश्चाष्टमोर्थिता। वे 8 मंत्री थे। कौन कौन 8 मंत्री थे? उनके नाम दिए हैं। धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ऋत्विजौ द्वावभीमतौ तस्यास्तस्तामृषि सत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रीणश्च तथा परे। इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव, 2 प्रधान ऋत्विज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। ऐसे ऋषिवर भी थे, ऐसे विद्वान भी मंत्री के रूप में इन 8 से अतिरिक्त हैं। ये विद्या विनीता ह्रीमंतः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमंतश्च महात्मानः शास्त्रज्ञाः दृढ़ विक्रमाः। ये सब मंत्री विद्या, विनय संपन्न, लज्जाशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा,
शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे, सामान्य व्यक्ति नहीं है। तेजः क्षमायशः प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणाः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुर्नृतवचः। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध और लोभ के वश होकर भी कभी झूठ न बोलने वाले थे। तेषाम विदितम किश्चित् स्वयेषु नास्ति परेषु वा क्रियामाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं होता था, अर्थात प्रत्येक कार्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करते थे। राज्य में ऐसा कोई अरे ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हो गया, ऐसा नहीं है, या क्या होने जा रहा है, प्रत्येक कार्य की इनके पास सूचना होती थी, जानकारी होती थी। क्योंकि वे चरों द्वारा सब वृतांत जानते थे। चर, गुप्तचर, चरों द्वारा अर्थात गुप्त चरों द्वारा उनकी सीआईडी लगी हुई थी एक एक कार्य पर। आज भी सरकारें करती तो ऐसा ही है, निरीक्षण तो वो अभी भी करती हैं, भले ही वो उस पर संज्ञान लें या ना लें। एक हमारे आर्य जी थे, उनका देहांत हो गया, देहांत क्या, उनकी हत्या हुई, मर्डर हुआ। उनके घर पर ही वो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो कई बार उनके हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बन रहा था। तो एक दिन हमने एक फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया कि भाई कल या परसों का समय दे दिया ऐसा कि अपने सभी आर्यगण एसएसपी कार्यालय पर हम सब मिल करके धरना देंगे और सभी वहां पर पहुंचे। समय वहां पर लिख दिया। फेसबुक पर और व्हाट्सएप समूहों में जब ये जानकारी दी, एक मैसेज दिया, तो मेरे पास आया खुद LIU का फोन, गाजियाबाद से अलग आया, मोदी नगर से अलग आया, और तुरंत बोले जी क्या मैटर भाई, ये बात है, अच्छा कितने लोग जा रहे हो धरना देने, किस विषय पर, ज्ञापन भी दोगे, माइक भी ले जाओगे, प्रदर्शन किस प्रकार का होगा, सारी सूचना ले रहे हैं और वो तुरंत शासन को पहुंचाएंगे सूचना। तो ऐसा ही दशरथ के राज्य में भी था कि वो चरों द्वारा सारे मंत्री सारी सूचनाएं अपने पास रखते थे। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्त कालम यथा दंडम धार्येयु सुतेष्वपि। वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण जानकारी रखने वाले और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने वाले थे, इतने निष्पक्ष भी थे, और जो जिसका कार्य क्षेत्र है उसकी पूर्ण जानकारी है। एक है तो व्यंग, कहते हैं कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री क्षेत्र में गए तो वहां पर जैसे नगर में गांव में घूम रहे थे, किसी के घर वो मिर्चें सुखा देते हैं, लाल मिर्च थी, कि बोले कि भाई ये क्या है, कि जी ये लाल मिर्च है, कि ये लाल मिर्च कैसी होती है, कि ये हरी मिर्च से महंगी होती है। तो कहते हैं फिर लाल मिर्च ही बोया करो, हरी मिर्च क्यों बोते हैं। ये एक व्यंग है, अर्थात कृषि मंत्री है और उसे ये बताने की हरी मिर्च को सुखाकर ही लाल मिर्च बनती है। तो ऐसा नहीं था, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य की पूर्ण जानकारी रखता था। ईदृशैस्तैर् मात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणेपेतैर् अन्नवाशद्व सुधारा सुंदराम। ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया।
तो यहां पर हमने समझा इस सब पंचम सर्ग में महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल के विषय में। उनका प्रत्येक मंत्री विद्वान था, अपने विषय की पूर्ण जानकारी रखने वाला था, राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना से परिचित रहता था। ऐसे सुयोग्य मंत्रिमंडल के साथ में महाराजा दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया। पृथ्वी का पालन किया अर्थात संपूर्ण भूभाग पर राज्य किया, चक्रवर्ती राज्य किया। धन्यवाद।